नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम नाइक सीरीज के सेकंड प्रैक्टिस सेट का सेकंड पार्ट आज हमारा है। सेकंड प्रैक्टिस सेट का पहला पार्ट हमने करा दिया है। सेकंड प्रैक्टिस सेट को हमने 2 पार्टों में रखा था, हमने पहला उसमें हो चुका है। आज हमारा सेकंड है। ठीक, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने पहला प्रैक्टिस सेट याद कर लिया होगा और सेकंड प्रैक्टिस सेट का पहला पार्ट भी याद कर लिया होगा। ठीक, तो अब सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। नाइक सीरीज का जो नवीन सर का है। ठीक, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने? 389। 389 इसको बोलेंगे हम 389। क्या बोले? 389। प्रांत की कितनी सीट थी? 292 सीट थी। देशी रियासत में 93, चीफ कमिश्नरी में 4 थी। ठीक है, कुल महिला कितनी थी इसमें? 15 महिला थी। विभाजन के बाद 299 सीट रह गई, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 229। देशी रियासत कितनी थी? 70। दोस्तों आप ऐसा करना, 299 नहीं याद रहे तो आप किसी में से एक याद कर लेना। देशी रियासत याद कर लेना इसमें से। मान लिया 299 में से हमें देशी रियासत याद है 70, तो दूसरी हमें पता चल जाएगी, हम इनको जोड़ उनमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक, इसमें से आप ये कर लेना। अब आगे देखते हैं हम, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। कितने? 7। ठीक है, तो ये कब बना? 29 अगस्त 1947 बना प्रारूप समिति। प्रारूप समिति कब बना? 29 अगस्त 1947। 7 सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को क्या हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, यूरोपीय व्यापारिक में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। अस्थाई खोली थी कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में 1611 में। और स्थाई कब कहाँ खोली थी? सूरत में 1613 में। बस पहले स्थाई खोली गई थी, पहले अस्थाई खोली गई थी, उसके 2 साल बाद क्या खोली हुई? कहाँ खोली गई थी? सूरत में खोली गई थी। पहले पहले खोली थी अस्थाई, नॉन परमानेंट, और परमानेंट कब खोली गई थी? सूरत में 1613 में। ठीक, 2 साल का गैप डिफरेंस था इसमें। फ्रांसीसियों ने पहले अपना कारखाना कहाँ खोला था? फ्रांसीसियों ने सूरत में 1668 में। 1668 में फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना खोला था सूरत में 1668 में। डेरिस का पहला कारखाना कहाँ था? त्रावणकोर में 1620 में खोला था। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी? शाह आलम सेकंड ने। शाह आलम सेकंड को। ठीक है, खरकसियर ने 1717 में दस्तक, दस्तक का मतलब होता है व्यापार में छूट देना। क्या होता है? फर्रुखसियर ने 1770 में क्या था? छूट दी, मतलब दस्तक का मतलब छूट, व्यापार में छूट। जैसे एक बंगाल में और बिहार उड़ीसा में छूट क्या दी थी कि हर साल 3,000 रुपये उसको 3,000 रुपये देंगे हम, 3,000 रुपये हम देंगे वार्षिक। ठीक, प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल में 1757 में। इसकी डेट थी 23 जून 1757। 23 जून प्लासी का युद्ध का हुआ था, 23 जून 1757। कहाँ पर? बंगाल में। कौन सी नदी पर हुआ था? हुगली, हुगली नदी पर हुआ था। किन किन बीचों को हुआ था? सिराजुद्दौला और क्लाइव। कौन जीता इन दोनों के बीच में? जीता कौन? क्लाइव। अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस युद्ध के दौरान हुई? ये पूछा जाए आपसे तो प्लासी युद्ध के दौरान हुई थी। अब पूछा जाएगा आपसे बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 23 अक्टूबर या 24 अक्टूबर, उनमें से एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, 1764 में हुआ था। किस जगह हुआ? बिहार में। कौन सी नदी पे? गंगा नदी पर हुआ था। किन किन के बीच में हुआ? मीर कासिम वर्सेस हेक्ट मुनरो। मीर कासिम के शासक कौन था? अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब सिराजुद्दौला। मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम सेकंड। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ था। ये इनके साथ थे, लेकिन किसकी जीत हुई? हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। 12 अगस्त और 16 अगस्त को इलाहाबाद की संधि हुई थी, किस किस के बीच में? शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड के बीच। ठीक है, कौन जीता बक्सर का युद्ध? सेक्टर मनोर जीता। प्लासी का युद्ध कौन जीता? क्लाइव जीता था। कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर। ये कौन सी नदी थी? गंगा नदी। कब कब हुआ था? 23 जून 1757। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हो। अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी कौन सी?
फैजाबाद से लखनऊ हो गई थी। फैजाबाद से लेकिन कौन सी हो गई, लखनऊ हो गई। किसने की, किसने की, आसफजुद्दौला ने। ठीक। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे अवध के शहादत खां, जिसको बोला जाता है बुरहान बुरहान उल मुल्क। ठीक। हैदराबाद संस्थापक कौन थे, निजाम उल मुल्क चिनकिलिज खां बोला जाता है। कर्नाटक संस्थापक कौन थे, सादत उल्ला खां। मैसूर की संस्थापक कौन थे, हैदर अली। भरतपुर के कौन थे, चूड़ामन प्लस बदन सिंह थे। ठीक। अंग्रेजों और कर्नाटक के बीच युद्ध हुए 1746 और 1748 के बीच संधि हुई थी, एक्सला एक्सला सेपिल एक्सला एक्सला सेपिल संधि। 1749 से लेकर 54 तक कौन सी हुई थी, पांडिचेरी संधि हुई थी। 1756 से 1763 में कौन संधि हुई थी, पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है। युद्ध बताने अंग्रेज और मैसूर के बीच। पहला हुआ 1767 से 69 में मद्रास का, दूसरा हुआ 1780-84 में मंगलौर का, तीसरा हुआ 1790-92 में श्रीरंगपट्टनम में, चौथा हुआ था 1799 टीपू की डेथ होगी इसमें। 1799 में टीपू की डेथ हो गई थी। ठीक है। अब ज्योग्राफी पर आते हैं हम। क्षेत्रीय आकार के आधार पर राज्य, पहले स्थान पर आएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा उत्तर प्रदेश। हमारा यूपी किस स्थान पर है, क्षेत्र के अनुसार पर उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। पहले पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। छोटा और सबसे छोटा कौन सा देगा, गोवा 3702 किलोमीटर स्क्वायर में। सेकंड में सिक्किम है, तीसरे पे कौन है, त्रिपुरा है। ये आपको याद करना है, कम से 3-4 तो याद रखने हैं। ऊपर से ये हो गया, नीचे से ये हो गया आपके। ठीक है। अब इसमें हमने राज्य देख लिया, अब यूटी की बारी है। अब यूटी देखेंगे। ठीक। यूटी में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख का 59,146 किलोमीटर स्क्वायर। और सेकंड कौन है, सब उससे छोटा, जम्मू एंड कश्मीर। इन दोनों को मर्ज किया गया यूटी को 31 अक्टूबर 2019 में बने थे ये दोनों। ठीक। सबसे छोटा यूटी पूछा जाए तो लक्षद्वीप है 32 किलोमीटर स्क्वायर में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है यूटी में, दिल्ली का 11,320 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज्यादा राज्य में कौन सा है, बिहार का 1106 किलोमीटर स्क्वायर। जिस जनसंख्या घनत्व में आकर इसके बारे में वो कौन सी क्षेत्रीय आकार में। सबसे कम कौन है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा कौन जनसंख्या घनत्व बिहार में, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। बांग्लादेश से लगने वाले राज्य कौन से, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के साथ सीमा बांग्लादेश की कितनी थी, 4,096.7 किलोमीटर। सबसे ज्यादा बांग्लादेश किससे ज्यादा लगाता है, वेस्ट बंगाल से लगाता है। बांग्लादेश किससे लगाता होता है, सबसे किसकी लगती है, वेस्ट बंगाल से लगती है। भारत के पड़ोसी देश देखो, देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। बचपन में MBA, बचपन MBA। ठीक है। बात से बांग्लादेश 4,096.6 किलोमीटर। चीन की कितनी है, 3,488 किलोमीटर। ठीक है। ये पाकिस्तान, पास से पाकिस्तान, ना से नेपाल, माँ से म्यांमार, बा से भूटान, ए से अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा किसकी लगती है, अफगानिस्तान से। सबसे ज्यादा भारत की बांग्लादेश से। ठीक है। राज्य से कोई अफगानिस्तान की कोई भी सीमा राज्य से नहीं लगती, यूटी से लगती है। कौन से लगती है, लद्दाख से लगती है। ठीक। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेन चली थी, मैत्री बंधन मिताली, मैत्री बंधन मिताली, मैत्री बंधन मिताली। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत बांग्लादेश की सीमा के 100वां संविधान संशोधन हुआ था 3 बीघा कॉरिडोर के पीछे। 3 बीघा कॉरिडोर के पीछे कौन संविधान संशोधन हुआ था, 100वां संविधान संशोधन हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब इसको बोला जाता है एनसीआर। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को यूटी बनाया गया आर्टिकल 239 से। 200 आर्टिकल कौन से आर्टिकल से, 239 से। कौन सा संविधान संशोधन था, 69 में 69वां संविधान संशोधन था आपका। ठीक है। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे, आदित्यनाथ झा। और दिल्ली के पहले सीएम कौन थे, मदन लाल खुराना। भारत में वर्तमान में सबसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कौन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 हुआ था। इसकी समिति कौन सी थी, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुआ था राष्ट्रीयकरण इसका। ठीक है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके एक करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था 27 जनवरी 1921 को।
ठीक है। इंपेरियल बैंक के संस्थापक कौन थे? जॉन मेनार्ड कीन्स थे। कौन थे? जॉन मेनार्ड कीन्स थे। एसबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? जॉन मथाई थे। जॉन मथाई थे। एसबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? जॉन मथाई थे। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब इंडिया रिजर्व बैंक का कार्य क्या था? एक नोट निर्गमन करना, बैंकों का बैंक होना, सरकारी बैंक करना। आरबीआई एक्ट कब आया? 1934। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था उसका आरबीआई का? 1949। पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। इसकी पूंजी क्या थी लगी थी पहले आरबीआई की? स्टार्टिंग में 5 करोड़ लगी थी। इसका हेडक्वार्टर क्या था आरबीआई का? बम्बई पहले, फिर 1937 में कोलकाता से बम्बई हो गई। कोलकाता से बम्बई हो गई, ठीक। आयोग कौन सा आया था? कमीशन हिल्टन यंग, हिल्टन यंग सॉरी, ठीक। आरबीआई का लोगो क्या था? लोगो मतलब कैसा दिखता था? ताड़ वृक्ष था उसके अंदर और बाघ था। करेंसी नोट प्रेस कौन सी है इसमें? नासिक में है। नासिक में पहली। महाराष्ट्र, नासिक का महाराष्ट्र में करेंसी नोट क्या बनते हैं? 1926 में शुरू हुआ। भारत की पहली थी क्या? करेंसी नोट नासिक में। दूसरी कहाँ थी? देवास एमपी में। तीसरी कहाँ थी? मैसूर कर्नाटक में। और सालबोनी वे वेस्ट बंगाल में थी। ये 4 थी करेंसी नोट की प्रेस थी, ठीक है। और सिक्कों मिनट, सिक्कों को बोला जाता है सिक्के में मिनट मिंट टकसाल कितनी थी? 4 थी जो ढाले जाते हैं। हैदराबाद, नोएडा, बम्बई, कोलकाता। कलकत्ता, ये चारों आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन में, ठीक। ऑप्शन सी पूछे जाते हैं, लेकिन आपको नहीं करके पूछा जा सकता है। हैदराबाद, नोएडा, बम्बई, कोलकाता। टकसाल कितनी थी? 4 थी हमारे, ठीक। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना 1975 में। एक्ट कब आया था? 1976। ये इसको आरआरबी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आरआरबी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को क्या बोला जाता है? आरआरबी बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म है, ठीक। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में हुई। एक्ट कौन सा आया? तो इस एक्ट के द्वारा 1981। समिति कौन सी थी? शिवरामन समिति थी। पूंजी कौन सी थी? पूंजी कितनी लगी थी स्टार्टिंग में? 100 करोड़ लगी थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? एम एम राम कृष्णैया। हेडक्वार्टर कहाँ था इसका? नाबार्ड का बम्बई में था। इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया 5 नवंबर 1982 को। इस समय छठी पंचवर्षीय योजना थी। भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी थी? 99% थी उस समय, ठीक है। लास्ट प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कब आया? 2005 को आया था। पारित कब किया गया था? 7 सितंबर 2005 को। लागू कब किया गया? 2 फरवरी 2006 को। नरेगा, ठीक। नाम बदल कर पहले नरेगा था, अब नाम बदल क्या कर दिया? मनरेगा। 2 अक्टूबर 2009 को। मंत्रालय क्या था? किस मंत्रालय का एक्ट था ये के द्वारा था? आता था ग्रामीण विकास। 100 दिन की गारंटी दी जाती थी। 200 जिलों को शुरू किया गया था ये स्टार्टिंग में, ठीक, जो नरेगा है। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब आया था? 2011 को आया था। पीएम रोजगार योजना कब आई थी? 1993 में आई थी। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना कब आई? 2016 में आई थी। पीएम रोजगार सृजन कार्यालय कब आया था? 2008 को। दोस्तों आज हमारे 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं नवीन सर के नाइक सीरीज के, नाइक सीरीज 2.0 के, ठीक। तो दोस्तों इन प्रैक्टिस सेट को याद करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक। आपको ऐसे ही मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट को 2 पार्ट में कर दिया करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। थैंक यू।